एक बार पराम्बा मां भगवती ने महादेव से जिज्ञासा करी, आप अपने कंठ में ये क्या मुंडमालाएं धारण करते हो? ऐसी तो माला मैंने आपके अलावा कहीं और देखी नहीं। ये क्या मुंडमाला है? ये किसके मुंड हैं जो आपको मुझसे भी ज्यादा अति प्रिय है? जब देखो आप गले में डालकर महादेव घूमते हैं। महादेव को तो महादेव ही है महाराज, उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। अगर हम स्वरूप में विचार करें तो शिव और पार्वती देखने में दोनों से बिल्कुल विपरीत हैं। भगवती जितनी सुसज्जित बैठी हैं, महादेव उतने अवधूत बैठे हैं। बल्कि हद तो यहां है कि इतनी विपरीतता है कि दोनों के वाहन भी एक दूसरे के आहार हैं। जंगल में छोड़ दो तो शेर कभी बैल को छोड़ ही नहीं सकता। पर एक बात आपसे कहूं, दो का अलग अलग होना प्राकृतिक बात है, पर अलग अलग होते हुए भी साथ में बैठना प्रेम की बात है महाराज। दोनों बिल्कुल अलग हैं। पार्वती जी सजी धजी बैठती हैं, महादेव बिल्कुल अर्धंग। भगवती के गले में स्वर्ण का हार होगा और महादेव भुजंग लिए डोल रहे हैं महाराज। कैसी स्थिति! वो अष्टभुजी हैं तो ये पंचानन है महाराज। महादेव ने कहा, देवी ये मुंडमाला आप ही की है। क्या मतलब? बोले जितनी बार आपने जन्म लिया, जितनी बार आप प्रकट हुई और जब आपने शरीर छोड़ा, तो मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि मैंने आपके उस शरीर के इस मुंड को अपनी माला में बनाकर धारण कर लिया। ये आप ही हो, मैं सदा आपका स्मरण करता हूं। अब देखो, ये बात तो जानने प्रसन्नता की बात है। पत्नी की कोई भी चीज पति लंबे समय तक संभाल कर रखे तो कितनी खुश हो जाएगी, वाह। पर सीधी बात है, इतनी आसानी से खुश हो जाए तो फिर पत्नी किस बात की? ये बात आपको पहले ही मान के चलना चाहिए। यहां सब बैठे पति पत्नी बड़े खुश हो रहे हैं मेरी बात सुनकर। बोले महाराज ज्यादा पोल मत खोलिए। बोले महादेव बात तो बड़ी सुंदर कही आपने, आप इतना प्रेम करते हो मेरे से कि मैंने जितने जन्म लिए आप उन सबको माला में धारण करते हो। धारण भी शरीर का मुंड भाग किया, अन्य शरीर का कोई अन्य भाग धारण नहीं किया। क्योंकि एक बात आपसे कहूं, किसी दूसरे के जीवन में आपके लिए अगर उपयोगी कोई वस्तु है तो वो उसकी बुद्धि है महाराज। आपके काम में कोई आ सकती है दूसरे की वस्तु, तो उसकी बुद्धि काम में आ सकती है। किसी का धन आप ले लोगे पर धन को संभालने की बुद्धि नहीं होगी तो 2, 4, 5 वर्ष में बर्बाद कर दोगे। किसी का यश तुम्हें प्राप्त हो जाएगा पर उस यश को संभालने की बुद्धि नहीं होगी तो खोपड़ी पर चढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, धन तो पुश्तैनी भी मिल सकता है पर बुद्धि नहीं मिल सकती।
यश तो पुश्तैनी भी मिल सकता है, पर बुद्धि नहीं मिल सकती। पुलत्स्य के घर भी रावण पैदा हो सकता है। ये बात विचारशील है। इस संसार में पुरुषार्थ ही बुद्धि को प्राप्त करना है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ सब तुझे कमाना है, मैं तुझे केवल एक चीज दे सकता हूं। धन नहीं दूंगा, वो तू खुद कमा। यश नहीं दूंगा, तू खुद कमा। विजय भी मैं नहीं दूंगा, यू हैव टू फाइट योर ओन फाइट। तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा अपने इस युद्ध में। मैं तुम्हें यह सब नहीं दूंगा, तो आप किस काम के फिर मुझे दोगे क्या? संग में रह रहे हो। तो कृष्ण बोले, मैं तुझे एक चीज दे सकता हूं, ददामि बुद्धि योगम तम। बुद्धि मैं तुझे दे सकता हूं। अगर तेरे पास बुद्धि होगी तो फिर तू विजय भी प्राप्त कर सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि आज हम दूसरे का सब कुछ लेना चाहते हैं, बस उसकी समझ नहीं लेना चाहते। महादेव बोले, भगवती तेरे जीवन में जो तैने पाया है, मैंने प्रत्येक जन्म में उसे इकट्ठा किया है, मुंड की माला धारण की है। वाह! भगवती बड़ी प्रसन्न हुई। इतना प्रेम करने वाला कौन हो? हर जन्म में धारण करने वाली। पर इसी के साथ एक प्रश्न खड़ा हुआ। ऐसा प्रश्न पत्नी कोई खड़ा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। बोले, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने मुंड धारण किए, पर यह बताओ, क्या जन्म मेरे ही होते हैं? आपके नहीं होते क्या? क्या बार बार पैदा मैं ही हो रही हूं, बार बार मैं ही शरीर छोड़ रही हूं, और आपका क्या? आप पीछे से क्यों रह जाते हो? तब महादेव ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, भगवती मैं कभी नहीं मरता। ऐसा क्या है आपके पास? बोले, मेरे पास एक अमर कथा है, अमर तत्व है। अब तो भगवती आग्रह करने लगी कि महादेव अगर ऐसा कुछ है तो वो मुझे भी दीजिए। ऐसा क्यों है कि बार बार मुझे शरीर छोड़ना पड़े और आप उसकी मुंड माला धारण करें? ऐसा क्यों न हो कि हम और आप दोनों संग सदा रहें। अब तो मुझे आपसे वो अमरतत्व चाहिए, वो अमर तत्व चाहिए जो आपके पास है। तो अगर मैं अर्धांगिनी हूं तो आपकी प्रत्येक वस्तु पर मेरा अधिकार है। महादेव बोले, ठीक है, मैं तुझे वो अमर कथा सुनाता हूं, पर ध्यान से सुनना। और वो ऐसी बात है कि कहीं फिसल न जाए। एक एक शब्द, एक एक अक्षर आत्मसात करना पड़ेगा, नहीं तो भूल हो जाएगी। अमरनाथ ने बैठ करके अमर कथा सुनानी शुरू करी। थोड़ी देर में मन में विचार आया, देखो मानो या न मानो, कथा में कुछ भी कर लो, पर एक बात पक्की है, नींद बड़ी अच्छी आती है महाराज, जो चाहे। और हमारे अग्रवाल परिवार ने जैसी व्यवस्था की है, इसमें तो और अच्छी आ सकती है। बढ़िया वातानुकूलित व्यवस्था है, शांति में सब बैठे। सोफा सीम्स टू बी कंफर्टेबल विद द नाइस कुशन्स। क्यों? पर आप सब बहुत सावधानी से सुने। कल हमको बहन बोली ना कि महाराज एक की भी पलक नहीं झपकी। हम यही चाहते थे। कुछ है ऐसा कथा में, कुछ ऐसा गुण है, क्योंकि आपकी आत्मा को शांति मिलती है, आपके मन को शांति मिलती है। तो जो चीजें हमें नींद के लिए चाहिए, आपकी मन को शांति नहीं मिलेगी तो आपको नींद ही नहीं आएगी। चाहे यहां
इतनी लाइटें जल रही हैं, आवाज आ रही है, स्पीकर्स चल रहे हैं, इतने हल्ले के बाद भी हमको आंतरिक पीस अनुभव हो रही है महाराज। नहीं तो आप इतनी शांति से बैठ नहीं सकते। यही भगवान की दिव्य लीला है। और यहां तो फिर भी हम कुछ सीमित संख्या में बैठे, कहीं जब हजारों लाखों लोग बैठे हों तो भी उसको वही अनुभव होता है जो यहां आपको हो रहा है। कई कई जगह पंडाल लगे, 25,000 लोगों में जो अंतिम व्यक्ति बैठा है वो इसीलिए तो बैठा है कि उसको आनंद आ रहा है, नहीं तो उसको क्या आवश्यकता है, कहीं शक्ल भी नहीं दिख रही आगे व्यास की, फिर भी आराम से बैठा है। अरे इस शहर में तो कथाओं के बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे, हमने सुनी। ऐसी ऐसी कथा हुई है, 2-2, 5-5 लाख आदमियों ने बैठकर कथाएं सुनी है। कथा मैया है ना, मां की गोदी में खूब आनंद होता है महाराज। एक बीच की दशा मिलती है। ओशो एक बड़ी सुंदर बात कहते, पूरे सो गए हो मतलब पूरे नहीं सोए हो और शरीर मान चुका है कि आप सो गए हो। वो जो बीच की दशा है, मतलब शरीर तो पूरा मान चुका है कि आप सो गए हो, पर अभी एक्चुअल में सोए नहीं हो, जस्ट 5% रह गई ये बात। वो जो एक बीच की दशा है जहां शरीर की विस्मृति हो चुकी है और पूरी नींद नहीं आई है, वो दशा ध्यान के बहुत करीब की दशा है। महादेव ने कहा, भगवती तुम इतनी आनंद से बैठी हो, बस मुझे एक एश्योरेंस चाहिए, बीच बीच में कुछ न कुछ आवाज करते रहना, जय हो, वाह, तो मुझे पता चलता रहे कि सुन भी रही है। क्योंकि वैसे भी पति बोले तो पत्नी के लिए सुनना तो कठिन होता ही है। आप सब इस बात पे क्यों हंसे, हमको नहीं समझ में आया महाराज। तो करते रहना बीच बीच में, बढ़िया से करना। महादेव ने सुनाना शुरू किया प्रसंग। अब स्वाभाविक था, थोड़ी देर में भगवती को इतना आनंद आया, ऐसे ही समाधि लगने को थी, वाह, बिल्कुल शरीर पास में था पर नींद लग गई, नींद लग गई। अगर आहार की पवित्रता नहीं है तो कथा में नींद आएगी, ध्यान दीजिएगा। हमारे जीवन में जो पाप कर्म है ना, वो इस समय खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है, कलयुग को डर लगता है कि भाई ये कथा सुन रहा है, मैं कहां से बचूंगा। तो उसके पास एक ही उपाय होता है कि बस आदमी समाधि पर जाने वाला उससे पहले वो उसे सुला देता है। आप ध्यान रखना, इतनी सी घटना घटती है बस। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब भगवती की तो नींद लग गई, पर उसी गुफा में यहां कथा के 2 प्रसंग चलते हैं। एक प्रसंग चलता है कबूतर बैठा था, एक प्रसंग चलता है कि तोता बैठा था। एक तोता ऊपर बैठा था। तोता आवाज पकड़ के दोहराना जानता है, और मजे की बात यह है कि तोता आवाज भी जिसकी आवाज में उसने रटा है उसी की आवाज में बोल देता है। थोड़ी देर में ऊपर से भगवती उमा की जगह तोता ने जय हो, जय हो। और महादेव कथा पर आनंद से प्रसंग सुनाते जाएं और आवाज आती जाए। उन्हें लगा भगवती सुन रही हैं। जब पूरी कथा होने को आई, दृष्टि पड़ी सामने, आंखें बंद करके झूम कर सुना रहे थे, देखा तो भगवती तो सामने सो गई, बिल्कुल झूम रही थी। तो बोली जब ये सो गई तो इतनी देर से ये की आवाज कौन निकालता था?
ये आवाज कहां से आती थी? तभी दृष्टि पड़ी कि उस गुफा के ऊपर अग्रभाग पर एक तोता बैठा हुआ था। अरे तेने नकल करी, समस्या तो कोई नहीं है, पर तूने मुझसे बिना आज्ञा के इस विषय को ग्रहण कर लिया। ये तो रहस्य गुप्त गुह्य विषय था। महादेव क्रोधित होने लगे। वो तोता भागा, महादेव पीछे भागे। भागते भागते हिमालय की उन्हीं कंदराओं में जहां भगवान व्यास रहते थे, उसी तरफ वो तोता उड़ता गया। उसी समय व्यास जी की गुफा में छुप गया। और कहते हैं कि वही तोता व्यास के पुत्र सुखदेव जी के रूप में प्रकट होकर सबको ये दिव्य अमर कथा सुना रहा है। महाराज वही उनका पुत्र होकर प्रकट हो गया।